तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का एक और टॉपिक है जिसका नाम क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। इसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, पिछले वीडियो में हमने ड्राइव किया था या हमने जाना था कि कोई दो पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है। ठीक, उसके बाद का जो टॉपिक है या उसके बाद का एक लेवल है। अब क्या है कि जैसे ये एक दो पॉइंट है, ये A है, ये B है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इस लाइन के बीच में एक तीसरा पॉइंट लाई कर रहा है जिसे हमने मान लिया है P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है। तो अब इस x और y कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू होगी, वही हमको पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्यों कहते हैं इसको, देखिए जैसे अभी एक लाइन था, इस लाइन में तीसरा पॉइंट आ गया, तो ये इतना एक अलग पोर्शन है, ये इतना एक अलग पोर्शन है, उसी को सेक्शन कहते हैं। तो हमको एग्जैक्ट क्या निकालना है, हमको इस निकालना है जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू। ठीक, तो हमने क्या किया, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट साइड में x तरफ जाएंगे, सारा प्लस वैल्यू होगा, ओरिजिन से लेफ्ट में जाएंगे इसी तरफ माइनस, उसी तरह टॉप पे y प्लस और डाउन पे y माइनस। तो हमने क्या किया, A पॉइंट लिया, B पॉइंट लिया, एक कहीं भी हमने P पॉइंट ले लिया है इसके लाइन के बीच, जिसका xy कोऑर्डिनेट है, इसका x1 y1, इसका x2 y2। अब A पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, P से ड्रॉ किया और B से ड्रॉ किया है। ठीक, उसी तरह परपेंडिकुलर हमने इस A से इसके वाले ड्रॉ किया और इस P से इस वाले लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो देखिए इसमें हमारा अभी क्या क्या वैल्यू निकल के आएगा। अगर हम बात करें AR, ये जो AR है, ये AR किसके बराबर होगा, LN के बराबर होगा। दो पैरेलल लाइन है तो ये होगा LN के बराबर। ठीक, और ये किसके बराबर होगा, ये लाइन कितने की, यहां से यहां तक की वैल्यू हमको चाहिए, तो हमको यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, x1, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, x है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस x1। ये हमारा हो गया AR की वैल्यू। क्लियर, फिर से बता देंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x1 है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट हमारा x होता है, यहां तक का x हो गया, x1 हो गया, और यहां से यहां तक का x है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, इस पूरे में से इसको माइनस करना होता है, तो ये पूरा वैल्यू x है, तो x में से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो हो गया x माइनस x1। ठीक, अब सिमिलरली हमको किसी वैल्यू निकालनी है PS की, तो PS भी देख लेते हैं। PS कितना हो जाएगा हमारा, देखिए PS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था हमारा, x, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x, ये हो जाएगा। कैसे लिख लीजिए, PS की वैल्यू चाहिए, मतलब कि इतनी वैल्यू चाहिए, तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, x2, और इस पूरे में से ये वैल्यू को माइनस करनी है, तो ये पूरी वैल्यू है हमारे यहां से x2, और यहां से यहां तक वैल्यू कितनी है, x, तो x2 में से x को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, मतलब कि PS की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बन रहा है दो ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम दिया हमने APR एंड ट्रायंगल PBS, ये दो ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, देखिए क्योंकि ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, और ये पैरेलल इसके। ठीक, तो जो एंगल ये बन रहा है वही एंगल ये बन रहा है। ठीक, तो ये सिमिलरिटी से हमारा दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है तो इस सिमिलरिटी में क्या होता है, देखिए AP अपॉन PB, ये किसके बराबर होगा, AR अपॉन PS के, और ये किसके बराबर होगा, PR अपॉन BS के। जो उसके एडजेसेंट लाइन होते हैं, जो एजेस होते हैं, उसके रेशियो के बराबर होते हैं। जैसे फिर से देख लीजिए, सिमिलरिटी का क्या रूल होता है, इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के रेशियो के बराबर होगा, उसी तरह इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल के इस रेशियो के बराबर होगा, और उसी तरह ये रेशियो, ये लाइन इस लाइन के रेशियो के बराबर होगा। ये चीज हमने यहाँ पे लिखा है, सिमिलरिटी का ये रूल होता है। तो अब इस हमको इस उसमें हमें क्या करना है, इस वैल्यू को पुट कर देना, जो भी हमने अभी लिखा है। देखिए हमको AB की वैल्यू चाहिए, AB क्या है, यहां से यहां तक की वैल्यू, तो यहां से यहां तक क्या लगाएंगे, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में कि अगर AB हमको निकालना हो तो AB को क्या लिखेंगे, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा।
अंडर रूट। ठीक है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकल गया यहाँ से, ये एपी की जो वैल्यू है यहाँ, ये यहाँ पे रखेंगे। उसी तरह पीबी, ये हमारा पीबी हो गया। अब इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो यहाँ से पीबी हम ले लेंगे x2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का स्क्वायर, और ये अंडर, ये हमारा AP और PB आ गया। ठीक, यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, बस हमने वही निकाला है। और AR की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया था, PS की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा है। अब देखिए PR इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख देता है PR कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू कितनी है, y है, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट है ये पूरा y है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, y1 है, तो ये कितना हो जाएगा PR, y माइनस y1। क्लियर है। उसी तरह BS देखते हैं, PR हो गया और हमारा BS कितना हो, देखिए BS है यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का y कोऑर्डिनेट कितना है, y2, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, y2 माइनस y, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब यही चीज हमको यहाँ पे पुट करनी है, तो लेके पुट करते हैं। मान लीजिए हमको इन दोनों को लेके चलना है, इसको फिलहाल लेके चलते हैं। तो इन दोनों की जगह पे ये AR कितना है हमारा, x माइनस x1 अपॉन PS की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस x। ठीक है, PS हो गया x2 माइनस x। उसी तरह ये बराबर हो जाएगा, देखिए PR कितना है हमारा, y माइनस y1 अपॉन BS कितना है हमारा, y2 माइनस y, और ये किसके बराबर होगा, AP और PB के। तो अब देखिए AP, अब हमको इसका डिस्टेंस नहीं मालूम होता, डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है, तो इसकी जगह हम मान लेते हैं कि ये कुछ डिस्टेंस m है, ये कुछ डिस्टेंस n है। m और n वेरिएबल है, उसकी जगह पे आप कुछ भी मान सकते हैं, a b c कुछ भी x y z कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया कि ये इतना से यहाँ तक की लेंथ m है और यहाँ से इतना तक की लेंथ n, तो इसका मतलब हो गया ये किसके बराबर हो जाएगा, m अपॉन n। देखिए AP को हमने m मान लिया और इसको हमने n मान लिया, एक वेरिएबल है बस। तो अब इसमें हमको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ से पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m x2 माइनस mx, ये बराबर होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे किया और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा nx माइनस nx1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वेशन आ गया। तो हमको क्या चाहिए, हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जहां जहां x है उसको एक तरफ कर लीजिए, ये है इसको हमने इधर भेज दिया, तो mx2 ये माइनस था, ये उठ के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, nx1 इक्वल टू nx, ये माइनस था उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो प्लस mx। ठीक, अब देखिए इसमें ये x कॉमन है, तो x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो mx2 प्लस nx1 इक्वल टू, x कॉमन लिया हमने तो क्या आ जाएगा, n प्लस m या n प्लस n, कुछ भी रख सकते हैं, ऑर्डर प्लस में कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये हमारा आ गया x का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली उसी तरह आपको क्या निकालना है, y का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जैसा हमने इसको मल्टीप्लाई किया उसी तरह हम इसको और इसको लेकर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको और इसको मल्टीप्लाई ले करेंगे तो फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे करना है और इसका इससे करना है। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये आएगा m y2 माइनस m y1 इक्वल टू, अब n का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो n y माइनस n y1। अगेन सेम चीज, जहां जहां सेम है उसको एक तरफ ले जाना है। देखिए यहाँ पे हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से y1 एक तरफ कर देंगे, जरा एक सेकंड पॉज करो तो एक y, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखिए my2 माइनस my, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ny माइनस ny। अब सेम जो y वाला चीज है हमको एक तरफ रखना है, इसको इधर लेके जाएंगे और इसको इस साइड लेके, तो my2 प्लस ny, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू ny, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा my। अगेन m को y कॉमन है तो y कॉमन ले लेंगे, तो my2 प्लस ny1 इक्वल टू, हमने यहाँ से y कॉमन लिया तो ये आ जाएगा m प्लस n, और y की कितनी वैल्यू आ जाएगी, my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n, ये हमारा आ गया
वाई का कोऑर्डिनेट। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। फिर से क्विक रिवीजन देख लेते हैं इस पर। कुछ नहीं करना है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक हमने पॉइंट लिया a x1 y1, दूसरा पॉइंट लिया b x2 y2, बीच में कहीं भी आप पॉइंट ले लिए p xy। इसी p जो है xy की वैल्यू को निकालनी होती है। इसी को बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, जिसमें इतना सेक्शन जो इतना जो पार्ट है उसको m माना हुआ है, इतना जो पार्ट है उसको हमने n माना हुआ है। ठीक, ar की वैल्यू हम निकाल लिया। ar कितना होगा, इस पूरे में से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू निकल आएगी जो हमने यहाँ लिखा है। उसी तरह ps की वैल्यू हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, ps की वैल्यू आसान भी है, इस पूरे में से इतने पार्ट को माइनस करना है तो ps निकल जाएगा। अब दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये एक ट्रायंगल है APR और PSP या PPS। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्योंकि दो पैरेलल लाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो सिमिलरिटी का ये हमारा रूल होता है। अब इसी रूल में हमको क्या करना है, सबकी वैल्यू पुट करनी है। पुट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू ये आ जाएगी और y की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसमें एक केस और होता है कि अगर ये जो पॉइंट हमने लिया है P, अगर ये P किसी और की जगह बिल्कुल मिड पॉइंट में आ जाए तब क्या बोलेंगे, उसी को बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। उसी को क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट में क्या होता है कि ये बिल्कुल बीच में है, मतलब बीच में है तो ये और ये डिस्टेंस बराबर हो गए, तो मतलब क्या हो गया, m इक्वल टू क्या हो गया, n दोनों बराबर हो गए। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। अगर m इक्वल टू n है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m x2 प्लस, अब m दोनों बराबर है तो यहाँ पर आ गया m x1 अपॉन, देखिए m प्लस m, तो m कॉमन है, ऊपर हमने m कॉमन लिया तो x2 प्लस x1 अपॉन m कितना हो जाएगा 2m, तो m से m कैंसिल हो गया तो क्या आ गया x2 प्लस x1 अपॉन 2। ठीक है, देखिए अगर मिड पॉइंट है तो मतलब कि m और n बराबर होंगे। जब m और n बराबर होंगे तो इसमें क्या है, m की जगह n या n की जगह m पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे देखिए क्या होता है, पुट करेंगे तो m की जगह हम ये पुट करेंगे तो m x2 यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू m x2 प्लस n की जगह m रख दीजिए तो m x1 अपॉन m प्लस n, दोनों बराबर हो गए, m कॉमन ले लिया ऊपर से तो x2 प्लस x1 और m 2m हो गया तो ये हो जाएगा 2m, m कैंसिल तो ये कितना आ जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2, ये x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कितना हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो जब मिड पॉइंट होता है तब का हमारा कोऑर्डिनेट बनता है x2 प्लस x1 अपॉन 2 या x1 प्लस x2 अपॉन 2। सिमिलरली y का हो जाएगा y2 प्लस y1 या y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट केस में है। अगर मिड पॉइंट नहीं है, किसी और प्लेस में है, तब क्या हमारा फार्मूला आएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सेक्शन फार्मूला वाला टॉपिक था आज क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम कोलिनियर पढ़ेंगे और एरिया पढ़ेंगे।